गर्मी होती है तो ये एसी के नीचे रहते हैं, सर्दी होती है तो हर कमरे में इनके हीटर लगे होते हैं, यहाँ तक बाथरूम के अंदर भी इनके हीटर लगे होते हैं। भाई साहब आगे शरीर पर है नहीं, गर्मी और सर्दी नहीं लागनी चाहिए। जनता से पूछ लो, सिरसा की जनता से, सोनू शर्मा का पूरी रात फोन ऑन रहता है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे कमजोर मत समझना, मेरे पास आम आदमी है, दबे कुचले आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मध्यम वर्ग के आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब मैंने आज से 1.5 साल 2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है। भाई साहब क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी ये है भाई साहब, लोगों के काम नहीं होते, और इसके साथ साथ 2 परिवार हैं वो राजनीति में आगे आना चाहते हैं और उनको कुर्सी का लालच पड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कुर्सी मैं लूँ, कोई कहता है मैं लूँ, और वो कुर्सी लेकर लोगों के खून पसीने की टैक्स की कमाई को जब्त करना चाहते हैं। भाई साहब इनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, और इसके साथ साथ ये सत्ता में आते हैं तो ये लूट मचाते हैं। मैं दावा करता हूँ लूट मचाते हैं, नहीं तो इनकी सारी संपत्ति की जांच की जाए। और इसके साथ साथ जो आम आदमी है वो दबा कुचला रहता है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, लोगों के काम नहीं होते, लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। भाई साहब इसलिए मुझे चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो किस तरह की समस्या लोग आपको बताते हैं, और ऐसी एक कॉमन समस्या जो आपको लगता है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उसका तत्परता से निदान होगा? सर भाई साहब दुनिया में जितनी समस्या है नहीं बे सारी सिरसा में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी समस्या बनी है, जिन समस्या को नाम दुनिया में बने हैं बे सिरसा की जनता के सामने है। भाई साहब किस तरह की समस्या, सीवर की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खंभा की समस्या, सड़क की समस्या, हर प्रकार की समस्या। भाई साहब सड़क पर चालोगा तो आदमी है नहीं भूत वर्गो हो जाए। भाई साहब मिट्टी मिट्टी हो जाए, मिट्टी जम जाए शरीर के ऊपर है, और बिंगा सागे सागे सड़क में गड्ढा है, गड्ढा में सड़क है, बेरो को नहीं। और इसके साथ साथ जो सालों साल सत्ता में रहे राजनीतिक लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप सालों साल सत्ता में रहे, आपने क्या काम किया सिरसा की जनता के लिए? अब आप वोट मांग रहे हो, सिरसा की जनता से वोट मांग रहे हो, माने वोट दे दो, माने वोट दे दो, यहाँ कर दो, बिया कर दो, क्या मतलब है इन चीज़ को? सिरसा की जनता जवाब मांग रही है इनसे, ये सालों साल सत्ता में रहे, और इसके साथ साथ जो आज व्यक्ति सत्ता के अंदर है उनसे भी जवाब मांग रही है, भी आप क्या कर रहे हो? लोगों के खून पसीने की टैक्स की कमाई को आप बर्बाद कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, लोग रो रहे हैं, ये एसी के अंदर बैठे हैं। भाई साहब ये 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि ये सिरसा की जनता का पैसा है। भाई साहब क्योंकि भाई साहब ये सिरसा की जनता का जो टैक्स का पैसा है ना, वो खाकर बैठे हैं। आम आदमी है ना, आम आदमी आज मोटरसाइकिल पर चलता है, मैं मोटरसाइकिल पर चलता हूँ, मैं लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, मोटरसाइकिल पर जाता हूँ। गर्मी होती है तो ये एसी के नीचे रहते हैं, सर्दी होती है तो हर कमरे में इनके हीटर लगे होते हैं, यहाँ तक बाथरूम के अंदर भी इनके हीटर लगे होते हैं। भाई साहब आगे शरीर पर है नहीं, गर्मी और सर्दी नहीं लागनी चाहिए, ई खातिर इतना बड़ो प्रबंध कर रखे यहाँ सारा। नहीं, क्या लगता है आप हो क्या? पहले तो ये बताइए, पत्रकार हो, वकील हो, भावी विधायक हो, क्या हो? मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवादार हूँ। भाई साहब जनता मुझे जो समझती है वो है, मेरे को अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। किस तरह का रूप धारण करने पड़ते हैं? भाई साहब जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती है जनता के लिए, मैं पत्रकार बन जाता हूँ, जनता के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है वकील के लिए तो मैं एडवोकेट बन जाता हूँ। मैं एक सच्चा सेवक हूँ। भाई साहब जनता को ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं एक समाज सेवी बन जाता हूँ। भाई साहब अलग अलग रूप धारण करना मेरी मजबूरी है जनता के लिए। मैं इन बागड़ बिल्लों की तरह नहीं हूँ, भी आते हैं ये पैसे खाते हैं चले जाते हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। भाई साहब जनता का सच्चा सेवक हूँ। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लोग फ़ोन करते हैं मेरे को, काम करता हूँ मैं, लोगों के सुख दुख में जाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं दावा करता हूँ सबसे ज़्यादा भाई साहब इन 5 सालों में थाना में, कोर्ट में, कचहरी में, ई दिशा में, डीसी ऑफिस में जनता के साथ मैं गया हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जनता से पूछ लो, सिरसा की जनता से, सोनू शर्मा का पूरी रात फोन ऑन रहता है। रात को 2 बजे का अगर कोई फ़ोन करेगा मैं सीधा फ़ोन उठाऊंगा, अगर मैं निंदा में हूँगा नहीं तो भी फ़ोन उठा के बोलूँगा, बांसा के बात करूँगा। लोग इतना हौसला रखते हैं, लोगों को ये विश्वास है भी सोनू शर्मा ही हमारी आवाज़ उठा सकता है, इसलिए हम सोनू शर्मा को सिरसा विधानसभा से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। लोग मन बना चुके हैं। भाई साहब उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे कमज़ोर मत समझना, मेरे पास आम आदमी है, दबे कुचले आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मध्यम वर्ग के आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब मैं तो 1-2 आदमियों का
दुश्मन हूँ जो पूंजीपति हैं, और इसके साथ साथ जो सिरसा की जनता का खून पसीने का टैक्स की कमाई का पैसा खाकर बैठे हैं उनका दुश्मन हूँ मैं। मतलब दुश्मनी पाल रखी है आपने। दुश्मनी भाई साहब, एक बात बताओ, जो इतनी पॉपुलेशन है हमारी सिरसा की जनता, इनके साथ इन्होंने विश्वासघात की है, धोखा की है। ये जो खून पसीने की टैक्स की कमाई का पैसा खा खा कर बैठे हैं ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, इन सब से छीन कर मैं सिरसा की जनता को वापस करूंगा मैं। मतलब उनसे पैसा छीनोगे? भाई साहब, एक तरीके से, एक सिस्टम से लोगों के मताधिकार का प्रयोग कर कर ये अपने आप आएंगे और चुनाव में वो पैसा बांटेंगे और लोगों के खून पसीने के टैक्स की कमाई लोगों के बीच में वापस जाएगी। आप नहीं बांटोगे पैसा? भाई साहब, आम आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ भाई साहब, दिन रात मेहनत करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं भाई साहब गांव से दबिया कुचला एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। 6 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था, इतनी संघर्ष, इतनी मेहनत की, लोगों के बीच रहा। भाई साहब, मेरी ताकत सिरसा की जनता है। अगर सिरसा की जनता अगर कोई चाय पानी को मौका देवेगी तो वो तो ज़रूर कर दूंगा, और मेरा पल्ला की को नहीं है। तो लोग आपके पास आते हैं, चाय पानी पिलाते हो आप उनको? बिल्कुल। एक दिन में अमूमन कितने लोग आपके पास आ जाते होंगे समस्या लेकर, अगर समस्याओं की बात की जाए तो? भाई साहब, प्रतिदिन का एवरेज निकाले तो मेरे पास 200 से 300 लोग आ जाते हैं भाई साहब। तो दबा कुचला व्यक्ति 200-300 लोगों को चाय पानी पिला देता है? भाई साहब, सिरसा की जनता को आशीर्वाद है मेरे कने। मैं साथ के साथ एडवोकेट भी हूँ, एक साथ के साथ एक पत्रकार भी हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। जो मेरी कमाई होती है उसका 80% हिस्सा है मैं जनता की सेवा में खर्च कर देता हूँ। मतलब कमाई का 80% हिस्सा जनता से? 100%, इसमें कोई शंका नहीं है, 100% बात है। और सिरसा की जनता को भी पता है इस बात का, सिरसा की जनता को पता है ये एक आम आदमी है। अगर कोई उदास होता है, कोई निराश होता है, कोई दुखी होता है, कोई परेशान होता है, भाई साहब रोगे सोनू शर्मा नहीं फोन करे, बागड़ बिल्ला ना फोन कौन करे, बे फोन ही को नहीं उठावे, बे आपकी मौज मस्ती करे, आपका सुत्या रहे आराम मौज मस्ती करे, 5-5, 7-7, 10-10 बॉडी गार्ड लेके घूमबो करे, यहाँ जाना बन गई जान ने खतरो है, और तो सारा यहीं घूमे जाने। फिलहाल आप आम आदमी पार्टी में हैं? बिल्कुल आम आदमी पार्टी में हूँ। अगर मैं इसके साथ साथ जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, जनता मेरे को कहती है भाई साहब आप कोई भी पार्टी से आओ या आज़ाद आओ, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, आपको हम वोट देंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी क्या लगता है आपको टिकट देगी या फिर आज़ाद प्लान है आपका? भाई साहब, आम आदमी पार्टी अगर टिकट देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा, अगर ना देगी तो भी लड़ूंगा, और आंगी सारंगी मैं रड़क कटा दूंगा, वो मैं दावो करूँ, आंगी सारंगी घिसी कटा दूंगा, रड़क कटा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ोगे ये फाइनल? बिल्कुल लड़ूंगा, मैंने कोई को रोक सके, बिल्कुल 200% चुनाव लड़ूंगा भाई साहब। अरे ये बागड़ बिल्ला रे बैठे नहीं सारा, ये बैठे अभी सत्ता हमारा हाथ में, आना मैं बता दूंगा क्या चीज़ हूँ। तो कितनी तैयारी अब तक आपने कर ली है? भाई साहब, मैं आम आदमी के बीच में जाता हूँ, आम आदमी से मेरा लेना देना है, जो मध्यम वर्ग के आदमी है उनसे लेना देना है मेरा। मैं उनके बीच में जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, और पूरी जनता मेरे साथ है।